ब्यूरोक्रेसी की सर्जरी के बाद अब मंत्रियों का नंबर। जी हाँ, राजस्थान के अंदर संदेश साफ है कि अगर इंटरनल पॉलिटिक्स कहीं भी है तो उसका अंत जल्दी तय है। इंटरनल पॉलिटिक्स ज़्यादा समय तक नहीं चलती और राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर सुगबुगाहट लगातार देखने को मिल रही है। भले ही अभी तक इसको लेकर कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन लगातार मंत्रियों की चर्चाएं और उनकी भागदौड़ बता रही है कि जल्द ही तारीख भी नज़दीक आ रही है और फेरबदल भी जल्द ही सामने आने वाला है। इसी को लेकर आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर कई ऐसे नाम हैं जिनका कद या तो कम होने वाला है या फिर बढ़ने वाला है। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका कद शायद कहीं ना कहीं अब कम हो सकता है या फिर उनको मंत्रिमंडल के पद से हटाया जा सकता है। कई नामों में से अगर चर्चा करें कुछ मुख्य नामों की, तो ऊपरी स्तर के पदों को लेकर करते हैं। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को हटाया जा सकता है। या फिर अगर बात करें मंत्रियों की, तो अगर बात करें जिसमें मदन दिलावर सहित कई ऐसे नाम हैं, सुमित गोदारा, और सुमित गोदारा के अलावा अगर बात करें कई और नाम जिसके अंदर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और जो नाम सामने आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी चर्चाएं होती जाएगी। लेकिन एक लंबे समय के बाद में स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह खीमसर भी इस बेड़े के अंदर कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं, क्योंकि जो आम स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर जनता से कनेक्ट नहीं है उनका बदलना तो तय है, क्योंकि जनता से कनेक्टिविटी ही राजस्थान को अग्रणी राजस्थान की ओर लेकर जाएगी। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं आगे के सपनों को साकार करना चाहती है और राजस्थान को और आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन झूठे बोलबालों के अंदर राजस्थान अग्रणी राजस्थान नहीं बन सकता, जिसको लेकर कयास भी लगातार जारी है। और मंत्रिमंडल के इस फेरबदल की सुगबुगाहट के बाद में जिस तरह से प्रशासनिक फेरबदल कर कहीं ना कहीं यह मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि आने वाले समय में जो परिवर्तन होने वाला है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चेहरे होने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर कनेक्टिविटी शो नहीं करते या फिर जिसका आम स्तर पर जनता से कनेक्टिविटी कम है। कई नाम सामने आने के बाद ये जो तय हो गया है कि सरकार के 2 साल भी 15 दिसंबर को पूरे होने वाले हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का फेरबदल एक नया मैसेज दे सकता है जनता को। क्योंकि प्रशासनिक फेरबदल के अंदर कई बड़े चेहरे, चाहे वो सीएस का पद हो या फिर और छोटे नाम हो, जिनके अंदर बदलाव कर सरकार ने ये मैसेज तय कर दिया है कि अब इंटरनल पॉलिटिक्स और सरकार के साथ में मिलकर अगर कोई काम नहीं करना चाहता है तो बदलाव तय है। अब इस बदलाव की घड़ी के अंदर जो नाम जो सामने आ रहे हैं उसके अंदर शायद जल्द मोहर लग जाएगी। कई बार सोशल मीडिया पर भी कई पोस्टें वायरल हो गई है, कई नामों की लिस्ट भी वायरल हो गई है, लेकिन इन सभी नामों के बीच में एक चेहरा ऐसा भी है जो लगातार बढ़त बनाए हुए है। सक्रियता और साथ में ज़मीनी स्तर पर काम देखने को जो मिल रहा है उससे ये संदेश साफ है कि कहीं ना कहीं प्रमोशन भी मिल सकता है। किरोड़ी लाल मीणा, चाहे वो विपक्ष में रहे हों या फिर पक्ष में रहे हों, सरकार से किए हुए वादे और जनता से की हुई बातचीत के अंदर अगर सटीक नहीं बैठते तो वो इस्तीफ़ा देना भी जानते हैं और साथ में इस्तीफ़ा लेना भी जानते हैं। क्योंकि इन दिनों कई मंत्रियों की जो आवाज़ सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये डर साफ झलक रहा है। और रही बात इस्तीफ़े मांगने की, तो वो इसलिए क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जिस हिसाब से सक्रिय नज़र आ रहे हैं, कई अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और छापेमारी जो लगातार देखने को मिल रही है उससे डर साफ झलक रहा है। और प्रमोशन की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा की जो सक्रियता बता रही है कि सरकार से कनेक्टिविटी पहले इस्तीफे के बाद में अब तालमेल ठीक बैठ गया है। और भजनलाल शर्मा की जो हिसाब से जो चीज़ें देखने को मिल रही है, सरकार के साथ में मिलकर काम करने का जो तरीका देखा जा रहा है वो भी साफ है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा। सरकार के 2 साल पूरे होने के साथ साथ ही ये परिवर्तन राजस्थान के अंदर एक नए पैमाने पर और नई ऊर्जा के साथ होने वाला है। ये ऊर्जा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जनता के
रगों में भी दौड़ रहा है, वैसे ही सरकार के खून में भी दौड़ता हुआ नजर आएगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।